जय श्री कृष्ण। राधे राधे जी। सभी को प्यार भरी राधे। सब कुशल मंगल से होंगे, सब मस्त और स्वस्थ। जैसे कहते हैं कि ये वाला 25 साल 2025 मंगल का साल है, तो भगवान सब पर मंगल कृपा बनाए रखे। मंगल का साल है तो मंगल ही करेंगे। जैसे हमारे देश पर संकट आया, टल गया, ठाकुर जी से यही विनती है कि हमारे राष्ट्र का, हमारे देश पर, सब पर कृपा बनाए रखें, शांति बनाए रखें। मेरे ठाकुर जी, हम जितना मर्जी कह लें कि हम अपने ठाकुर जी की शरण में हैं, मगर ये शरण में तो हैं, मगर हमें अपनी रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे मेरे ठाकुर जी, बांसुरी बजाने वाले को शस्त्र उठाने पड़े, कितने युद्ध किए जरासंध ने, तो ठाकुर जी जब तक टाल सके टालते रहे। जब तक हम, वही हाल हमारा है, हम भी जिस युद्ध को, जिस बुरे कार्य को टाल सके टालना ही चाहिए। मगर जब कोई मर्यादा भूल जाए, हमें जीने ना दे, तंग करे, तो फिर अपने ठाकुर जी का ही अनुसरण करना चाहिए। ठाकुर जी की ही प्रेरणा लेके, टूट पड़ो तो नहीं कहूँगी मैं, हाँ अपना बचाव अवश्य करें। सबसे पहले खुद की रक्षा, खुद का ध्यान, खुद को संभालना, खुद के मन का ध्यान रखना, खुद के दिल को दुखी ना करना, सबसे पहले खुद को खुश रखना, ये सबसे बड़ी पहली जिम्मेदारी है। हम स्वस्थ नहीं होंगे, हम खुश नहीं होंगे, तो हम किसी का क्या ही भला करेंगे, क्या ही अपने ठाकुर जी के आश्रित रह पाएंगे। तो ठाकुर जी, मेरा तो एक ही भाव, मैं तेरी तू मेरा, तू मेरा मैं तेरी, तू ही तू प्रभु, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तो अपने ठाकुर जी के साथ ही कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। जो हम भागवत गीता में पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो उसी का अनुसरण करना चाहिए, बात माननी चाहिए। फिर आपके अंतरात्मा भी कोई चीज़ है, कोई चीज़ क्या, वो ही बहुत बड़ी चीज़ है। हमें एक बार दो बार इशारा ज़रूर मिलता है, समझना ना समझना हमारी मर्जी है, हमारी बुद्धि का काम है। आपको पता है कि कहीं गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आवाज़ आ रही है अंदर से, तो रुकना आपका फ़र्ज है, आपका कर्तव्य है कि आपको रुकना ही चाहिए। बाद में प्रभु जी आपने क्या किया, प्रभु आपने किया, ये वाला दोष नहीं देना चाहिए। अपने गुरु का हाथ पकड़ के रखना चाहिए हमेशा, ठाकुर जी के आश्रित रहते हुए। जैसे मैं तो बस आज अपने गुरु जी को ही ज़्यादा पहले गुरु वंदना, अपने गुरु जी को ही मनाना, अपने गुरु जी से ही बात सारी करनी, क्योंकि हम जैसे भी हैं, पहले हमें हमारे गुरु जी ने अपनाया है, हमें स्वच्छ करके, निर्मल करके हमारा हाथ ठाकुर जी के हाथ में दिया है। पहली गुरु होती है माँ। हम घर में संस्कार पुराने अपने भी होते हैं खुद के, फिर हमारा जन्म का संबंध, पालने पोसने का संबंध, हम बहुत कुछ शिक्षा अपने घरों से, मोहल्ले से बहुत शिक्षा मिलती है। जो आपको अच्छी लगे आपको वही अपनानी है। ये नहीं है कि जिसने जो कह दिया उसके पीछे हो लिए, जिसने जो कहा उसकी बात मान ली, किसी ने कहा ऐसा नहीं करना तो ठीक है। जैसे एक कोई मंदिर गया, हनुमान जी को चोला चढ़ा रहा था, तो उसने श्रृंगार शुरू किया, माथे से लेकर नीचे करता गया, पैरों तक करके आया, उसने पूरा श्रृंगार किया, चोला चढ़ाया, चमेली के तेल में चमेली के तेल में केसर मिला के, जैसा उससे बन बड़ा कर रहा था। दूसरा बेचारा मन से सोच रहा था ये बंदा सही कर रहा है, ये सिर से लेकर नीचे तक, तो वो देता रहा। जब वो श्रृंगार करके पीछे हटा तो उसको बोला, भैया आप ऐसे श्रृंगार करते हैं क्या, ऐसे ही करना चाहिए, ऊपर से लेके पाँव तक करते आना। तो मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं चरणों से शुरू करता हूँ, पहले मैं चरणों की सेवा करता हुआ ऐसे चोला चढ़ाता ऊपर की ओर जाता हूँ, क्या वो सही है? वो खुद तो
विचारों में उलझा हुआ था। जो बंदा चोला चढ़ा के हटा था उसको भी उलझा दिया, जब वो भी उलझ गया, पता दोनों की ही नहीं था। तो बंदे अब क्या करे, वो जो चढ़ाने पहले कर चुका था वो सोच रहा था मैं गलत है, कि ये गलत है, यही उधेड़ बुन में रहा। और दूसरे वाला सोचता रहा इसने सही कहा, क्या मैं गलत हूँ। ना किसी ज्ञानी से ना किसी पंडित जी से पूछा, चले गए। हनुमान जी तो सोचते रह गए कि ये तो मेरे को मैं हर तरह स्वीकार कर रहा हूँ, चाहे जैसे भी मर्जी करो। वही बात आ गई, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो जा खीज। हम क्या करते हैं, अगर हमें नहीं पता है, भोले भाव से कर रहे हैं, तो ठाकुर जी तो वैसे ही खुश हैं, वैसे ही खुश रहते हैं जैसे उनको, क्योंकि वो देखते हैं मन के भाव, उसके अपने भाव, उसके अपने भाव। मगर जब वो हो गया कंफ्यूज, तो हनुमान जी भी कहते हैं कि आप कंफ्यूज हो गए हो, ये बात गलत है। जो जैसे हमने पूजा सेवा अर्चना जो हमसे बन पड़ी हमने कर दी, प्रभु वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। जैसे मैं पहले मंगलवार को दुर्गा स्तुति करती, तो किसी ने मेरे को बोला, दीदी बोले कि आप शुक्रवार का दिन है, माँ का दिन है, आप उस दिन दुर्गा स्तुति करें। कोई बात नहीं, मंगल का दिन भी उनका है, शुक्रवार भी उनका है। कहते हैं मंगलवार को आप हनुमान चालीसा पढ़े, सुंदरकांड मंगलवार को पढ़े। मैंने सुबह पढ़ा तो किसी ने बोला शाम को। वो इस चक्कर में मैं भी पढ़ गई, मेरे अंदर भी ये वाला थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला भाव आ गया। मैंने एक दिन रात को पढ़ा तो शाम को टाइम हो जाना था, 6 बजे शुरू करती तो 8 बज जाते। फिर आप समझ सकते हो कि घर का कार्य, रात का खाना। तो फिर मैंने उस चक्कर में हनुमान चालीसा पढ़ा, सुंदरकांड नहीं पढ़ पाई। फिर मैंने मंगलवार अपने मन को मनाया कि सुंदरकांड सुबह पढ़ना है, मेरे पास सफिशिएंट टाइम था, तो मैंने तब सुंदरकांड पढ़ा। मन को शांत किया कि चाहे जो भी हो, मुझे अपने मन को ही समझाना है। सबसे बड़ी लड़ाई अपनी खुद से होती है, मन से होती है। हमें खुद से हारना नहीं चाहिए, अपने मन से हारना नहीं चाहिए। जैसे पंजाबी में गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है कि मन के जीते जीत है, मन जीते जग जीत, मन के जीते ही जीत है, मन के हारे हार। अगर आप मन से हार गए हो तो लड़ाई किससे जीतोगे। अर्जुन ने भी ऐसा ही किया था, वो अपने मन से हार रहा था, तो उसने कहा कि मैं किसको मारूं, अपने मामा को, ये सब मेरे ही तो रिश्तेदार हैं, मेरे ही ताई चाचा जी के बच्चे हैं, हमारे गुरुजन हैं, हमारे आचार्य हैं, मामाओं हैं को, सालाओं को कैसे मारूं। तो फिर ठाकुर जी ने अपनी दिव्य शक्ति देकर उसको समझाया कि ये पहले ही मृत्यु के ग्रास बन चुके हैं, मृत्यु में जा रहे हैं, तुम नहीं मारोगे, मर तो इन्होंने जाना ही है, मगर तुम अपने कर्म से विमुख मत हो। अर्जुन को समझाया। वही गीता आज हमारे लिए, भागवत गीता आज हमारे लिए क्या कहें कि हमें अच्छी और सही दिशा दिखा रही है कि कार्य करते रहना चाहिए, कभी भी कार्य से, काम से पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए। जैसे हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, घर गृहस्थी का कितना काम है, मैं किसी को क्या ही समझा सकती हूँ। रोज़ का, एक दिन का नहीं है, रोज़ का कार्य यही है। सुबह उठना, घर के में झाड़ू पोछा, गली की सफाई, और फिर नहाना, अपना फ्रेश होना। जो भी ठाकुर जी की या किसी भी मंदिर में या घर में सेवा करता है उसमें, उस कार्य में लगना। कईयों की रूटीन पक्की है मंदिर में जाना, मंदिर की रूटीन, फिर वहाँ से आके फिर अपने घर गृहस्थी, अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, सास ससुर के लिए खाना तैयार करना, उनकी जिम्मेदारी, फिर घर के काम में लग जाना। फिर दोपहर की रोटी हो गई, दोपहर का कार्य ख़त्म हुआ, थोड़ी देर रेस्ट की तो की, नहीं तो घर के काम और ताम झाम बहुत होते हैं। कोई कपड़ा सिलाई करना, कपड़े प्रेस करना, कपड़े धोना, करते करते शाम, फिर शाम की चाय, चाय के साथ स्नैक्स या कुछ और चीज़, फिर करते करते रात का खाना, दाल सब्जी बनाना। ऐसे हमारा दिनचर्या दिन निकल जाता है। और जो मेरे प्रभु के प्यारे हैं वो ये सारे कार्य करते हुए राधे राधे का जाप, राम राम का जाप, जो मैं नहीं कहती कि आप ये वाला जाप करो, जो आपको अच्छा लगे आप वही बोले, चाहे आप वाहिगुरु बोले, आप कुछ भी बोलें, जाप करते रहें, प्रभु के आश्रित रहें। रात हुई तो रात वही, फिर निंद्रा, फिर सोना, फिर जागना, फिर दूसरे वाले दिन फिर वही की वही रूटीन। तो ये फिर
फेस्टिवल आ जाते हैं तो हमारे कार्य और बढ़ जाते हैं। कोई घरों में आ गया, कोई फंक्शन, कोई शादी विवाह, कोई सुख, कोई दुख, तो ये कार्य तो चलते ही रहते हैं। ये अनोखे नहीं हैं, क्योंकि हर गृहस्थी के यही कार्य होते हैं, यही काम होते हैं। बाकी अपने काम को आप बोझा समझोगे तो भैया ये तो बहुत 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 बोझ वाली बात है। अगर इसको अपनी जिम्मेदारी समझकर, अपना फ़र्ज समझकर करेंगे, साथ में जाप करेंगे, तो यही पुण्य है, ये सेवा है। आप प्रभु की सेवा बेशक बाद में कर लें, मगर घर में बुजुर्गों को, बच्चों को, अपने पति को, कोई रिश्तेदार आया उसको ज़रूर उसकी सेवा करें तो ठाकुर सेवा हो ही जाती है। बाकी आप सब खुद समझदार हैं। मुझ में भी बहुत कमियां होंगी जो मुझे नहीं दिखाई देती, क्योंकि खुद की कमियां किसी को दिखाई नहीं देती। वैसे ही अगर मेरे में किसी को कोई कमी लगे, कोई गलती लगे, तो कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, मैं तो बार बार कहती हूँ कृपया कमेंट करें, मगर आप लोग नहीं कमेंट इतने करते हो। चलो कोई बात नहीं। कहते हैं कि अगर आप कमेंट करते हैं, जो बातें मेरे को आपको बुरी लग रही होंगी, अच्छी नहीं लगी, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी ना। तो आप बताइए अब क्या किया जाए। ये तो फ़ोन आपका है, मोबाइल आपका है, आपके हाथ हैं, आपने नहीं कमेंट करना होता। चलो मैं तो फिर कहूँगी जी मेरे ठाकुर जी की इच्छा है। अगर मेरे ठाकुर जी जिसको चाहेंगे मुझे तक पहुंचाना, मुझे उन तक पहुंचाना, वो रास्ता बना ही देते हैं। मेरा क्या है, मेरी तो जिज्ञासा ही बहुत है। मैं सुबह भी बहुत बातें यही कर रही थी कि ठाकुर जी, बाकी तो घर गृहस्थी में सब चलता, कोई टाइम था मैं मांगने थकती नहीं थी, ये चाहिए वो चाहिए। चलो ठाकुर जी करते करते समय निकलता जा रहा है। मेरी अब एक जिज्ञासा पूरी कर दीजिए कि मेरे को 4 धाम की यात्रा करवा दो मेरे प्रभु। मुझे नहीं पता मैं कैसे जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, वापस आऊंगी कि नहीं आऊंगी। मेरे को ये सारी चिंता से मुक्ति चाहिए। मेरे को तो मुक्ति चाहिए, क्या मैं मुक्त हूँ, मगर मुक्त भी क्या हूँ, मेरे अंदर फिर वही भावना। मेरे को बहुत आनंद है आता है बाहर जाने में। शरीर भी थोड़ा थक जाता है। प्रभु जी, मैं कहती हूँ कि 4 धाम की यात्रा का मेरे को बहुत बहुत जिज्ञासा है। मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ, ये मेरे मन के भाव है, मेरी अर्जी है, आपकी मर्जी है प्रभु। मैं तो अपना हक समझ के कहूँगी कि मेरी इस अर्जी पर मोहर लगा दीजिए मेरे प्रभु। मुझे आपके घर आना है, मुझे आने की आज्ञा दीजिए प्लीज़ भगवान। मेरे को बहुत ज़्यादा वाला ताम झाम नहीं, तो कुछ तो मेरे ऊपर कृपा की दृष्टि डालिए कि मुझे अपने धाम आने दीजिए। मैं नहीं कहती मुझे 4 धाम की यात्रा पे जाना है, मैं तो मेरे अंदर भाव है कि मेरे को आना है, मेरे को आना है प्रभु, आपके घर आना है। मैं टीवी में, पहले मैं डरती थी तो मैं टीवी में बहुत आपकी सारी यात्राएं देख चुकी हूँ। अब मेरे मन में है, मेरे मन में है, जिज्ञासा है मेरे प्रभु। आपके चरणों में टेक लगाकर कहती हूँ कि प्रभु अपने धाम बुला लीजिए, मेरे को आना है। जैसे भी देखिए, आप कहते मेरी सारी ज़िंदगी की डोर आपके हाथ है, और मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। तो मेरा क्या कहना है वो छोड़िए, अब आपकी क्या मर्जी है, आपकी मर्जी, मेरी अर्जी स्वीकार कर लीजिए मेरे प्रभु। मेरे को आना है तो आना है, ये मेरी जिद है, ये मेरी भावना है, ये मेरी जिज्ञासा है, ये मेरी इच्छा है। मैं इसमें कोई भेद नहीं जानना चाहती, बस मेरे को आपके धाम आना है। ये आपकी मर्जी है मेरे प्रभु। आपके चरणों में हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि मुझे तो आना है। तो पहली अर्जी मैं अपने गुरु जी के चरणों में लगाऊंगी। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव,
तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। अखियों के आंसू सूख चुके हैं, आकर तू दर्श दिखा दे। अखियों के आंसू सूख चुके हैं, आके तू दर्श दिखा दे। कब से खड़े हैं दर पर तुम्हारे, मन की तू प्यास बुझा दे। कब से खड़े हैं दर पर तुम्हारे, मन की तू प्यास बुझा दे। तेरी लीला न्यारी गुरुदेव, तेरी लीला न्यारी गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आँखों के आंसू सूख चुके हैं, आकर तू दर्श दिखा दे। कब से खड़े हैं दर पर तुम्हारे, मन की तू प्यास बुझा दे। आँखों के आंसू सूख चुके हैं, आकर तू दर्श दिखा दे। कब से खड़े हैं दर पे तुम्हारे, मन की तू प्यास बुझा दे। तेरी लीला न्यारी गुरुदेव, तेरी लीला न्यारी गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। बीच भंवर में नैया पड़ी है, आकर तू पार लगा दे। बीच भंवर में नैया पड़ी है, आकर तू पार लगा दे। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, आकर गले से लगा ले। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, आकर गले से लगा ले। क्यों देर लगाते गुरुदेव, क्यों देर लगाते गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। वैसे तो हो तुम मन में हमारे, आंखें नहीं मानती हैं। वैसे तो हो तुम मन में हमारे, आंखें नहीं मानती हैं। एक पल गुरुजी ये तो बिछुड़ के रहना नहीं चाहती हैं। एक पल बिछड़ के ये तो गुरुजी जीना नहीं चाहती हैं। बरबस बरसाए नीर, बरबस बरसाए नीर, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। डूब रहा है सुख का सूरज,
गम की बदरिया है छाई, डूब रहा है सुख का सूरज। गम की बदरिया है छाई, उजड़ गई मेरे जीव मेरे बगिया, उजड़ गई बगिया जीवन की, मन की कली मुरझाई। उजड़ गई बगिया जीवन की, मन की कली मुरझाई। करे बिनती ये बारंबार, करे बिनती ये बारंबार, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दो गुरुदेव, आदर्श दिखा दो गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। जी मेरे सतगुरु महाराज, आपसे विनती है, आप ठाकुर जी से थोड़ी सी सिफारिश कर दीजिए कि जो मन में ख्याल आया है तो चार धाम की यात्रा का जैसे भी आपका हो, थोड़ी करके ही जैसी आपको अच्छी लगे करवा दीजिए। सारे अरेंजमेंट आपके हाथों में है, आपको ही करने हैं। फिर मैं अपने राम जी के लिए, क्योंकि आज है गंगा दशहरा, सबको गंगा दशहरा की बहुत बधाई हो। मेरे राघव, राम एक दिन आवनगे मेरे द्वारे, राम एक दिन आवनगे मेरे द्वारे, शौक पूरे कर लांगी दिल दे मैं सारे। राम एक दिन आवनगे मेरे द्वारे, राम एक दिन आवनगे मेरे द्वारे, शौक पूरे कर लांगी दिल दे मैं सारे। राम दे पैरी कोई कंकर ना चुभ जाए, राम दे पैरी कोई कंकर ना चुभ जाए, कोई कंकर कोई पत्थर ना चुभ जाए। राम दे पैरी कोई कंकर ना चुभ जाए, कंकर ना चुभ जाए, कोई पत्थर ना चुभ जाए। साफ करके रखांगी रस्ते में सारे, साफ करके रखांगी रस्ते में सारे। राम एक दिन आवणगे मेरे द्वारे। चुन चुन के बना तो बेर ले आवांगी, चुन चुन के बना तो मैं बेर ले आवांगी। मिठे मिठे बेरां दा मैं भोग लगावांगी, मिठे मिठे बेरां दा मैं भोग लगावांगी। राम भोग लगावनगे मेरे द्वारे, राम भोग लगावनगे मेरे द्वारे। राम एक दिन आवणगे मेरे द्वारे, शौक पूरे कर लांगी दिल दे मैं सारे, शौक पूरे कर लांगी दिल दे मैं सारे। कलियां तां चुन चुन के मैं सेज बिछावांगी, कलियां तां चुन चुन के मैं सेज बिछावांगी। राम दे रज रज के दर्शन में पावांगी, राम दे रज रज के मैं दर्शन पावांगी। फिर मेरी किस्मत दे चमकनगे तारे, फिर मेरी किस्मत दे चमकनगे तारे। राम एक दिन आवणगे मेरे द्वारे, शौक पूरे कर लांगी मन दे मैं सारे। ये भीलनी वाला भाव
सबके मन में आ जाए तो क्या बात है। वैसे मैंने एक बार कहीं से पढ़ा था या सुना था, शायद मेरे को ये पक्का याद नहीं है, कहते हैं हर औरत में भीलनी है। जैसे वो जब सुबह उठ के चाय बनाती है तो थोड़ा सा चख लेती है कि मीठा ठीक है, जब वो खाना बनाती है तब भी चख लेती है कि मिर्ची तो नहीं बच्चे खाएंगे या मेरे बुजुर्ग खाएंगे, उनको तेज़ ना हो जाए, तेज़ मिर्च ना लगे कहीं। तो जब वो सास को कोई दवाई देती है तो डेट पढ़ लेती है कि एक्सपायरी डेट तो नहीं है, कहीं मेडिसिन एक्सपायरी डेट से निकल तो नहीं गई। तो वो कोई और दवाई देने से पहले हल्की सी फिंगर लगा के चख लेती है। तो कई बार लोग कहते हैं कि आप जूठा करके भोग लगा रहे हो, दे रहे हो। तो वो कहती है मैं देख रही हूँ कि कुछ ज़्यादा तेज़ तो नहीं है। तो कई बार कह देते हैं कि भीलनी ने भी तो भगवान को चख कर, उसने इसलिए चख कर प्रभु को भोग लगाया था। जंगली बेर हैं, कोई बेर कड़वा ना हो। मैं इतने वर्षों से प्रभु की बाट जोह रही हूँ, बड़ी मुश्किल से प्रभु खुद आए हैं दर्शन देने। मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे पूछती थी। तो लोग कहते थे, उसको दुत्कारते, अपनी शक्ल देख, अपनी जाति देख, नीच जाति की है तू, और भगवान तेरे को मिलने आए थे। और जब समय आया तो पूछते पूछते राम जी आए, मेरी पिलनी दा घर केड़ा है। वो किसी संत के घर, किसी के घर नहीं गए, उन्होंने सिर्फ भीलनी का घर पूछा और पहुंच के बोले कि माँ मैं आ गया हूँ, आपका राम आ गया है। पूरे भाव में खो जाने वाली ये बात है। उन्होंने रावण को तो चलो देना ही था, लीला थी उनकी। तो वो कह रहे थे कि रावण को मारने के लिए राम की क्या आवश्यकता, उसके लिए मेरा अनुज लक्ष्मण ही काफ़ी है, मेरे हनुमान ही काफ़ी, सब कुछ हो सकता था, मगर मैं तो अपनी माँ के लिए आया हूँ। कहाँ अयोध्या है, कहाँ चित्रकूट के घाट पर शबरी है, उसको ढूंढते ढूंढते अपनी सीता का पता लगाते हुए वहाँ पर आए। देखिए अपने हाथों से, माँ के हाथों से जूठे बेर खाए। जूठे बेर का मतलब ये नहीं कि उन्होंने जूठे करके दे, उनके मन में भाव था मेरे राम को कोई खट्टा, कोई कड़वा बेर ना चला जाए, तो वह चख के भोग लगा रही थी। तो ये वाला भाव हर औरत में है। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, किसी में नहीं होगा तो नहीं होगा, मगर मैक्सिमम जो घर में माताएं, बहनें, गृहिणियाँ भोजन बनाती हैं वो तकरीबन चख कर ही देती हैं। वो भोग चखती इसीलिए चखती हैं कि भगवान को भी भोग लगाना है, जैसे प्रेमानंद महाराज जी ने भी कह दिया है। तो कहने वाले जहाँ बुजुर्ग लोग टोक देते थे कि खाने से पहले खाने को चखना, जहाँ ऐसे कर नमक चेक करना, क्यों आप अच्छे से खाना बनाओ, सुच्चा खाना भगवान को दो, सुच्चम से बनाना है। तब की बात और थी, तब लड़कियों को, औरतों को सिर्फ घर का ही कार्य करना पड़ता था। उनको ज़्यादा हो गया तो खेतों में काम कर लिया तो करवा दिया, नहीं तो गृहिणियाँ तकरीबन घर में रहती थी। कोई बहू ऐसी होती थी जो काम करती थी घर से बाहर जाकर। अब तो क्या है, घर घर में सब जन काम करते हैं, तभी गुजारा होता है। सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी संभालते हैं। औरतें घर भी संभालती हैं, नौकरी भी करती हैं। जब नौकरी करती हैं तो खाना बनाती तो बेशक हैं, कई बार जल्दबाजी में चीज़ का कम होना, ज़्यादा होना स्वाभाविक है। इससे क्लेश लड़ाई तो नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने काफ़ी भोगा है, काफ़ी बर्दाश्त किया है, तो हम नहीं चाहते कि हम भी अपनी बहुओं से वो चीज़ों का बदला लिया जाए। ये भावना छोड़ दो, क्योंकि हम अपने बेटे को खुश देखना चाहते हैं। एकता कपूर के सीरियल देख देख के वो वाली सास मत बने, बहुएं भी मत वैसा करें। ये चाल चल रही, वो चल रही, वो नाटकों में, सीरियल्स में ही होता है। कहीं कहीं कोई 10-20% लोग ऐसे होंगे जिनके सास चाल चलती है, बहुएं चालें चलती हैं, ये कर
नहीं तो माँ क्या करती है, अपने बेटे को खुश रखने के लिए बहू को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। बेटे की शादी ही क्यों की, इसीलिए की ना, अपना परिवार आगे बढ़े। तो फिर बहू से बेटे को छीना झपटी वाला काम क्यों करना। तो भैया ये वाली बातें, कोई भी मेरी बातें सुनेगी, मैं किसी की भी बुराई नहीं कर रही, नाम नहीं ले रही किसी का, मैं खुद की बात करती हूँ। मैं ही क्यों ना हूँ, बेटे से प्यार है तो बहू मेरी उससे भी प्यारी है। जैसे मेरे लड्डू जी मेरे को प्यारे हैं, तो मेरी राधिका दुलारी, मेरी सरकार बोलती हूँ ये मेरी छोटी बहू है तो ये प्यारी है। अगर मैं अपनी बहू को खुश रखती हूँ तो मेरा बेटा खुश, और बेटे को देखकर, बच्चों को देखकर माँ खुश। दुनिया की कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चों कहती है बेटा पैसे मिल गए मेरे को भी देना, आपके पास ये चीज़ है मेरे को भी चाहिए, आप घूमने जा रहे हो मेरे को भी जाना है, आप खुश रह रहे हो मेरे को भी खुश रखो। कोई माँ नहीं कहती, कोई ही बिरला बिरली ही कोई ऐसी उदाहरण होगी, बिरला उदाहरण ही होगी कि कोई माँ बच्चों से ये बात कहे। तो माँ कहती है कि मेरे बच्चों आप खुश रहो, आपको खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ, आपको सुखी देखकर मैं बहुत सुखी हूँ। अब जब ऐसे भोजन बनाते, अगर थोड़ा सा चख भी लिया जाए तो वो जूठा चम्मच तो उसमें डालना वो है पाप, क्योंकि वही चम्मच हमने मुंह में डाला है, मुंह से निकाल कर सब्जी में डाल रहे हो, तो वो है पाप, वो नहीं करना चाहिए। उसके तो मैं भी खिलाफ हूँ। कटोरी में सब्जी डालो, जा तो खुद जा बड़े बूढ़ियों को थोड़ा सा दिखा दो, बड़ों को बुजुर्गों को, कि आप देखिए इसमें सब कुछ ठीक है। क्योंकि जब 4 मेहमान आते हैं वो नाक भौं चिढ़ाते हैं, कैसी बहू लाई है, कैसी सब्जी बनाई है, ये किया है। इतनी बड़ी वाली बेइज्जती क्यों करवानी है बच्चों की। वो बहू हमारी है, उसकी माँ बाप की बेइज्जती नहीं होगी। जब भी बात होगी तो वो कहेंगे इनकी बहू ने ऐसा किया, ऐसा खाना बनाया, तो क्या हो गया, वो बच्ची है। हम भी कभी कहते हैं सास भी कभी बहू थी और बहू भी सास बनेगी, दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना चाहिए। अगर चख के वही वाला हम भोग प्रभु को भी लगाते हैं, तो जैसे गरम गरम पराठी उतारी और भगवान को दे दो, ऐसे तो छोटे बच्चे हैं, लाला हैं, हम उनको भोग पवाते हैं तो वो पाते हैं, सुलाते हैं तो वो सोते हैं, हम उनको नहलाते हैं तो वो नहाते हैं, हम वस्त्र पहनाते हैं तो वो पहनते हैं, उठाते हैं तो वो उठते हैं। ये सेवा का ही तो सारा प्रताप है, सेवा के लिए ही तो ठाकुर जी को घर में लाया जाता है। ये नहीं ये कोई मूर्ति है लाकर एक साइड रख दी, ये कोई शोपीस नहीं है जो ऐसे रख दिया। तो प्रेमानंद जी महाराज भी यही कहते हैं कि हाँ, अगर भोग बनाकर आप पहले चख लेते हैं कि मीठा ठीक है, ज़्यादा तेज़ गर्म तो नहीं है, इसमें मिर्च मसाला वैसे भी कम ही डालना चाहिए खुद की सेहतों को देखते हुए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ये वो सब चीज़ों को देख के मिर्च मसाला घी तेल कम ही खाया जाए तो अच्छा है। मगर फिर बच्चों को लाला को क्यों इतना तीखा देना, तो चख लो पहले, तो फिर उनको भोग लगाएं तो वो बन जाता है प्रसादी। तो वो प्रसादी हम पाते हैं। तो हर घर में भीलनी है। हम लोग क्या करते हैं, औरत को गालियाँ देते हैं, तूने ये क्या किया। मेरे को ये इन बातों से फ़र्क तो नहीं पड़ता, मगर हाँ हर औरत का यही दुख है, वो उसको सिर्फ दुख होता है। वो बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं चाहती कि मेरे को हीरे जवाहरात गहने कपड़े ये मिले। सम्मान की भूखी होती है औरत। अगर कोई भी मेरा ये ब्लॉग देखते देखते आ जाए, अगर आपके मन में कोई मेरा भाई अगर सुन रहा हो, कोई दोस्त हो, कोई भी अच्छा लगे, तो कृपया औरत को कुछ दिनों के लिए दिन रख लीजिए कि मैं 1 हफ्ता गाली नहीं निकालूंगा, अपनी औरत को पूरा सम्मान दूंगा, इसकी बात मानूंगा चाहे नहीं मानूंगा, मगर सुनूंगा ज़रूर दिल से। आप 1 हफ्ते बाद, 1 सप्ताह बाद कैलेंडर पे निशान लगा लीजिए, आप 1 हफ्ते में अपने घर को स्वर्ग जैसा पाओगे। बिल्कुल जी, स्वर्ग ही यहाँ है, क्योंकि हम अपने माँ बाप भाई बहनों के साथ रहते हैं। मगर कई बार मजाक में भी कह देते हैं कुछ बात के, 1-2 पर्सन, कुछ भी कोई भी ऐसा पर्सन होता है, वो पूरा पहले खुद ही ताम झाम करेगा, बिगाड़ेगा घर का माहौल, बाद में बोलेगा कि मैं चाहता हूँ कि सब सुख शांति से रहें, सब खुश रहें। तो फिर हंसी भी आ जाती है कि माहौल ख़राब करने वाला खुद कह रहा है। तो हम तो ठाकुर जी से उनके लिए सद्बुद्धि ही मांगेंगे कि
ये मनुष्य जीवन मिल ही गया है तो क्यों न इसको सुधारा जाए। सुधारने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रभु का नाम लेना है, अपने कार्य ईमानदारी से करने हैं, व्यसन छोड़ने हैं आपको, मांस मदिरा से दूर रहें, पराई स्त्री से अपने चरित्र को पवित्र रखें। रावण से बड़ा ऊंचा कोई ना विद्वान है ना होगा, इतने बड़े पंडित, इतने बड़े विद्वान। तो देखिए जैसे ही चरित्र बिगड़ा तो क्या सा क्या हो गया। 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, उस रावण घर दिया ना बाती। हमारे दादाजी ये वाली बात सुनाया करते थे, तब हमें अच्छा लगता था, गा गा के सुनाते थे वो। तो वो हम गाते, हम फिर आपको वही दोहराएंगे। सबको पता है 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, उस रावण घर दिया ना बाती। जिसके 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाते रिश्तेदार थे, आज उसके घर में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं है। वैसे मेरे राघव जी को देखिए, मेरी राघवेंद्र सरकार, मेरे अवधवासी मेरे श्री रामचंद्र जी महाराज, उनका रघुकुल रघुवंश अभी तक चल रहा है। उनके आगे पुत्र पोत्र पर पोत्र अभी भी चल रहे हैं। आप गूगल खंगालिएगा, गूगल बाबा से सब कुछ पता चल जाता है। लिखित हुई बातें भी हैं, सुनी सुनाई नहीं है। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगता है ऐसी बातों को सुनकर कि हाँ, हमारे सनातनी धर्म में, हिंदू धर्म में हम सनातनी हैं, हिंदू हैं। मुझे बहुत गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, हम हिंदू हैं, जो सब हिंदू हैं। ये तो आके जात पात का नहीं मैं करती। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो हिंदू किसी की बुराई करता है, बुरे रास्ते पर चलता है, तो मैं उसको हिंदू ही नहीं, हिंदू तो क्या, मैं उसको इंसान ही नहीं मानती हूँ। हिंदू से भी पहले इंसान होना ज़रूरी है, बनना ज़रूरी है। आप पहले इंसान ही बनो, क्योंकि हम तो ऋषियों मुनियों की संतान हैं, सप्त ऋषियों की, 4 मनुओं की, प्रजापति की हम संतान हैं। हमने भारत भूमि पर जन्म लिया है। यहाँ पर इतने सारे राजा महाराजा, मेरे प्रभु राम जी ने, परशुराम जी ने, कृष्ण जी ने, राजा बलि ने, राजा सगर ने, किस किस का नाम लूँ, किस किस की तारीफ़ करूँ। सब ने इस धरती पर जन्म लिया। हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म भारत में हुआ, हम भारत के बच्चे हैं, भारत की बेटियां हैं। बहुत खुशी होती है जब हम कभी बाहर जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम पंजाब प्रांत के हैं, हम हिमाचल के हैं, जहाँ हम उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, कहीं के भी हैं, पूरे भारत के। जब हम देश से बाहर होते हैं तो हमें कोई अगर मिल जाता है तो वो पूछते हैं कि आप इंडियन हो, तो हम बाग हो जाता है दिल, हम गदगद हो जाते हैं कि हमें भारतीय मिला है, भारत का रहने वाला है, हमारे देश का है। तब हमारे अंदर ये फीलिंग नहीं होती ये कौन से नगर शहर का है, बस ये हमारे भारत का है। आप हमारे भारत के हो, हम भी भारत के हैं, तो वो वाली फीलिंग का तो सवाल ही नहीं है उठता कि किसी के अंदर ना आए। कितना भी दिल का पत्थर क्यों ना हो, तो वो भारत से प्रेम करता ही करता है। अगर जन्म मिल गया है, अगर क्या मिला है, जिसको भी जन्म मिला है मनुष्य का, तो अपना जीवन सुधार सकते हैं। सुख दुख तो अपने कर्मों के हैं। हम पीछे किसी के ऊपर पत्थर फेंक कर आए हैं, काली बॉल्स फेंक कर आए हैं, तो वो रिटर्न आनी ही आनी है। आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मगर हाँ, जब हमें पता ही नहीं हम क्या करके आए हैं क्या नहीं, तो मेरा तो यही सीधा साधा फंडा है, खुद को सरेंडर कर देना, प्रभु जी के चरणों में खुद को समर्पित कर दो कि प्रभु जैसा हूँ आपका हूँ। फिर प्रभु भी कहता है कि बच्चा ही तो है, मानव ही तो है, माया में ही उलझ गया, इससे गलती हो गई तो वो क्षमा कर देते हैं। मगर वो क्षमा तभी करते हैं जब हम भी किसी को क्षमा कर सके। तो बस अगर मेरा ब्लॉग, मेरी ये बातें अच्छी लगे तो बहुत खुशी की बात है। तो राधे कृष्णा ज़रूर लिखें, जो आपको नाम अच्छा लगे वही लिखें। अगर नहीं भी अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं किसी का भी इस बात से बुरा नहीं मानूंगी। आज फिर देखें, चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी जोखे बाट, राम मेरे आ जाओ।
चित्र चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। फिर अब राम आएंगे तो राम को बिठाऊंगी कहाँ। जैसे हम भी अपने घर में कीर्तन रखें तो हमारे दिल में भी होता है जगह कम है, गली में करवाएं, टेंट लगाते हैं, ये वाला भाव तब भी था। अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊंगी, अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊंगी, टूटी फूटी खाट खाट पर बिछा पुराना टाट, ओ टूटी फूटी खाट खाट पर बिछा पुराना टाट, राम तुम आ जाओ, राम तुम आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर छबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊंगी, अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊंगी। सामने है एक पेड़, पेड़ पे लगे हैं मीठे बेर, राम तुम खा जाओ। सामने है एक पेड़, पेड़ पर लगे हैं मीठे बेर, राम तुम खा जाओ, राम तुम आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को क्या मैं पिलाऊंगी, अपने राम जी को क्या मैं पिलाऊंगी, अपने राम जी को क्या मैं पिलाऊंगी। गाय का है दूध, दूध में पड़ी मलाई खूब, राम तुम आ जाओ, राम तुम आ जाओ। गाय का है दूध, दूध में पड़ी मलाई खूब, राम तुम आ जाओ, राम तुम आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर छबरी देखे बाट, राम तुम आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। घट घट वासी आ जाओ, अवध के वासी आ जाओ, घट घट वासी आ जाओ, अवध के वासी आ जाओ, अंतर्यामी आ जाओ, कि राम तुम आ जाओ, राम प्यारे आ जाओ, मेरे सतगुरु प्यारे आ जाओ। अब अपने प्रभु को, अपने भगवान को रिझाने का जैसा भी आपका साधन हो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रभु तो भाव देखते हैं। जैसे मेरे को तो नहीं पता ज़्यादा, मेरे अंदर भाव जैसे भी हैं झूठे हैं। मैं नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मैं तो बस जैसी हूँ आपकी हूँ, मगर ये है कि मैं कभी नहीं कहती प्रभु चरणों से लगा के रखो। प्रभु क्यों हृदय से क्यों नहीं लगा के रखोगे? पापी हैं तो क्या हुआ, गुनहगार हैं तो क्या हुआ, है तो तेरे 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 चाहने वाले हैं। पापी हैं तो क्या हुआ, हम तेरी चाहने वाले हैं। काले क्यों हैं? काले तो हम नहीं हैं, काले तो कन्हैया आप हो। फिर आप जब कहते हैं यशोमती मैया से बोले नंदलाला, मैं राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। पता नहीं मेरे को ये आता है कि लिखा है या नहीं लिखा, मेरे को नहीं पता। फिर हम तो यही कहेंगे
मन चल वृंदावन चलिए ओ जिथे रहिंदे ने सावले शाह ओ जिथे रहिंदे ने वे परवाह मन चल वृंदावन चलिए ओ जिथे रहिंदे ने सांवले शाह मतलब मेरे काले मेरे बांके बिहारी भी काले, मेरे राधा रमन भी काले, मेरे राधा वल्लभ जी भी काले। मैं तो भैया 3 ठाकुरों को देखी हूँ, बड़ी मुश्किल से पहचान हुई है। छलिया की पहचान क्या हुई है, अभी तो जान पहचान है। मेरे को तो लगता है एक तरफा प्यार है, 2 तरफा प्यार होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो एक तरफा प्यार में ही पागल हूँ। ठाकुर का प्यार मिल जाएगा तो मैं महापागल। लोग मेरे को जो मर्जी कहें, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा जब मैं कहती हूँ और मैं गले विच पा लई निशानी शाम दी, ताइयों लोकी मैनू कहंदे ए दीवानी शाम दी। तो मैं अपने फिर मेरे ठाकुर जी तो दीवाने हैं राधा रानी के, तो मैं तो वही बात फिर कहूँगी। सदा तुम प्रेम से बोलो हरे रामा हरे श्यामा, हरे रामा हरे श्यामा। जही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने, जही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने। कमंडल से आवाज आई हरे रामा हरे श्यामा, कमंडल से आवाज आई हरे रामा हरे श्यामा। सदा तुम प्रेम से बोलो हरे रामा हरे श्यामा। यही उपदेश विष्णु को दिया था श्याम सुंदर ने, यही उपदेश विष्णु को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश विष्णु को दिया था श्याम सुंदर ने। कि चक्र से आवाज आई हरे रामा हरे श्यामा, कि चक्र से आवाज आई हरे रामा हरे श्यामा। सदा तुम प्रेम से बोलो हरे रामा हरे श्यामा, सदा तुम प्रेम से बोलो हरे रामा हरे श्यामा। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने, यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। कि वीणा से आवाज आई हरे रामा हरे श्यामा, कि वीणा से आवाज आई हरे रामा हरे श्यामा। सदा तुम प्रेम से बोलो हरे रामा हरे श्यामा। मेरे को और तो ज़्यादा कुछ नहीं पता, बस प्रभु की लीला जो सुनी है, मन से सुनी है, उसमें समा जाती हूँ। तो वृंदावन जाना आना ही अच्छा लगता है, उससे वापस आना अच्छा नहीं लगता। हम कई बार मेरी फ्रेंड कह रही थी कि जो जाते हैं जाते जाते तो वीडियो बनाते हैं, जब वापस आते हैं क्यों नहीं बनाते। वापस आने का किसी का मन नहीं होता, तो खुश नहीं होते तो वीडियो क्या बनाने हैं आने के वापस आ रहे हैं। तो प्रभु का वियोग होता है, तो वियोग में वीडियो कहाँ बनता है। आज हमारे पड़ोसियों में कोई लगता है कुछ बना रहे हैं मकान का कुछ, तो बड़ी ठक ठक की आवाज़ आ रही है, कृपया ध्यान ना दिया जाए, तो उन्होंने भी काम करना है। तो बस मैं तो यही कहूँगी, प्रभु से सेवा नहीं कर सकते आप, प्रभु की सेवा नहीं हो सकती, जिसे नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं। प्रभु कहते हैं मेरे से प्रेम तो करते रहो। वो कहते हैं मैं आपका घर बार नहीं छुड़ाता हूँ। माँ एक बात तो ज़रूर है, जो प्रभु के आश्रित हो जाते हैं, जो भी तंग करने वाले होते हैं, जो ज़्यादा परेशान करते हैं, जो दिल में ज़्यादा दर्द पैदा करते हैं, मेरे ठाकुर जी दिल में खुद की जगह बनाने के लिए उनको लात मार कर दिल से बाहर निकाल देते हैं, ताकि हम
आराम से मेरे प्रभु हृदय में अच्छे से रह सके। मेरे को तो प्रभु जी का ही सानिध्य चाहिए। मेरे को दुनिया दीन से कुछ मतलब नहीं है, मगर वो जो है अपने घरों में खुश रहें, स्वस्थ रहें, ना किसी से। कहते कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। प्रभु जी ये गाते तो बहुत है, यहाँ तक स्थिति पहुँचने के लिए बहुत 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 समय लग गया। प्रभु जी कहते कि जो जहाँ खुश रहना चाहता है प्रभु जी वहाँ सबको खुश रखें, मगर हमारी खुशी दूसरे का दुख का कारण बन जाता है। किसी के सुख का कारण, किसी के दुख का कारण वो नहीं होता, उसके अपने मन के भाव होते हैं। अब किसी के पास गाड़ी है तो वो गाड़ी को देखकर दुखी के क्यों होना, ना हमारे पास पैसे हो इतनी ले। साइकिल है तो हम साइकिल से ही बहुत खुश हैं, पैदल जा रहे हैं तो हम पैदल भी बहुत खुश हैं। जहाँ तक जो मस्ती है आपके कारण है, आपके से ही है। बस मेरी जिज्ञासा ज़रूर पूरी करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि जब मैं पाठ करती हूँ या मैं वीडियो बनाती हूँ मेरे को आवाज़ें बहुत आती है। आज किसी से बात हो रही थी, कहते ये संकेत ये है कि आपको थोड़ी सुस्ती पड़ रही है, जहाँ कोई नेगेटिविटीज़ है। अब फिर आ रही है आवाज़ी। मैं नींद में तो हूँ कि नहीं हूँ नहीं जानती, भेद नहीं पता मेरे को इसका। आवासी का आना अच्छा है बुरा है इसका तो मेरे को कोई टांटा वांटा नहीं है, मगर मैं फिर भी ये चाहूँगी कि मेरे को बताया तो अच्छा लगा कि नेगेटिविटी है जो बाहर निकालती है। जब माया है, आपको माया घेरती है, आवासी आ रही है तो नींद आ रही, सो जाइए। मगर अपने मन को कंट्रोल करना थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं मेरे ठाकुर जी, हाथ पकड़ कर सिखा रहे हैं। मन के अधीन नहीं होना, मन को अधीन करना ही भगवत प्राप्त के। पता नहीं मैं भगवान को प्राप्त कर पाऊंगी कि नहीं, मेरे को ये नहीं पता। सबका लक्ष्य तो यही होना चाहिए कि हमने जीवन क्यों लिया, जीवन में ज़िंदगी में आए क्यों, पृथ्वी पर आए तो प्रभु के लिए आए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए। मगर हम लगे हैं यहाँ पर धन इकट्ठा करने में ऐसे। मगर एक बात की मैं भी हूँ, जब तक पृथ्वी पे हैं तो भैया धन तो चाहिए, धन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और धन बहुत बहुत कुछ है, मगर एक बात तय है, सब कुछ नहीं है। बहुत कुछ है, यहाँ कोई वस्त्र लेना है, दवाई लेनी है, कुछ गहना लेना है, घर खरीदना है, गाड़ी लेनी है, किसी रिश्तेदार की हेल्प करनी है, तो माया का होना, धन का होना बहुत 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 ज़रूरी है। खुद के लिए भी ज़रूरी है धन का होना, मगर धन पृथ्वी पर ही यूज़ करने के लिए होना चाहिए। इतना इकट्ठा, हाँ अगर आप मेहनत करके जोड़ रहे हो रखिए तो परमात्मा उसमें बरकत ज़रूर डालते हैं। मगर छीना झपटी, चालाकियाँ, झूठ, हाँ ये नहीं होना चाहिए। प्रभु तो कहते हैं कि तेरी गलतियाँ तो मैं माफ़ कर दूँगा, मगर मैं चालाकियाँ माफ़ नहीं करता। मैं तो कहूँगी प्रभु मेरे अंदर गलती है तो वो क्षमा कर दीजिए। अगर मेरे अंदर कोई चालाकी है तो प्रभु अपनी माया से, अपनी शक्ति से चालाकी को नष्ट कर दीजिए। कोई चालाकी ना रहे अंदर, वो सारी मेरी चालाकियाँ नष्ट कर दीजिए। मेरे अंदर कोई राग द्वेष है किसी के प्रति, कोई भी मेरे को नहीं भी पता, तो वो मेरी कमजोरियों को आप नष्ट कर दीजिए। मेरी गलतियों को तो क्षमा कर दीजिए प्रभु। अगर मेरे से अनजाने में गलती हुई है तो मैं क्षमा 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 चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। और मैं ये बात मैं डेली रिपीट करती हूँ कि अगर मैं क्षमा चाहती हूँ तो मैं हर एक को क्षमा भी करती हूँ। ठाकुर जी दिल में आप हो तो मैं किसी और को जगह कैसे दे सकती हूँ। मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, वो भी दिल के करीब है, दिल के अंदर है, मगर प्रभु जो जैसा है आपको अच्छा लगता है जिनके साथ मेरे दिल में वास करना, तो आप रह रही हैं। जिनको आपने निकालना है आप खुद लात मार के निकाल देते हो। ये आप पूर्णिमा दीदी कहती है, उनकी बात मेरे को बहुत पसंद आती है ये वाली। वो कैसे कैसे मनोहार करके आपको मनाती हैं, रो कर भी आपको मनाते हैं। उनके भजन बहुत अच्छे लगते हैं। जब मैं सुन के रो पड़ती हूँ तो किसी ने मेरे को कहा कि अगर रो के यही भजन सुनने हैं तो बंद कर दो, क्या फ़ायदा है, आप मन को खुश करने के लिए भजन सुनते हो तो
फिर रो पड़ते हो। तो मैं नहीं बता पाती। मेरा ये रोना मेरे ठाकुर के लिए है। मैं क्यों बताऊं किसी को। मेरे को पता भी नहीं है मैं अपने ठाकुर के लिए रो रही हूँ। ये अश्रु ठाकुर के लिए हैं, मेरी प्यारी लाडली सरकार के लिए हैं, मेरे प्रभु। लास्ट में मैं आपसे जिज्ञासा है, मैं जो भी मेरी अर्जी को जो सुन रहा है, कृपया मेरे ठाकुर जी को, अगर मेरे से गलती है, कोई मेरी बात नहीं माने, कोई भी मेरे ठाकुर जी को अर्जी लगाए कि मेरे को 4 धाम की यात्रा पे आना है, प्रभु आना है। आज से मैं आपको हर वीडियो में ये वाली बात दोहरानी है, मैंने भूलनी नहीं है। मैंने आपको बताना है कि प्रभु मेरे को आपके एक धाम आना है। मेरे को कोई भेदभाव कुछ नहीं जानना, मेरे को बस आपसे मिलना है, आपके घर आना है, आपके धाम आना है। आप जैसे तैसे व्यवस्था बनाइए। आप नहीं बनाओगे तो कौन बनाएगा। आपसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी। मेरे प्रभु मुझे आपके धाम आना है। प्रभु मुझको आपके धाम आना है। प्रभु मुझको आपके धाम आना है। मुझको आपके धाम आना है। हे मेरी लाडली सरकार, मेरी सारी बातें, मेरे मन के भाव आपको पता है। आपको जैसे सही लगे व्यवस्था मेरी कीजिए। मेरे को बहुत ज़्यादा वाला ताम झाम नहीं चाहिए। अगर आप मेरे को कुछ भी समझें, मैं इतनी ज़्यादा सक्षम हूँ। मैं आपकी लाडली हूँ, मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगी। मेरा मन है मैं वैकुंठ धाम तिरुपति बालाजी के जाऊँगी नहीं, आऊँगी। मुझको आना है। कैसे आना है कोई रास्ता नहीं पता, कोई मेरे को जहाज़ का आइडिया नहीं है, कभी मैं बैठी भी नहीं हूँ। ये मेरे लाला लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे ये मेरे को नहीं पता। कहते हैं कि औरत का सबसे प्यारा श्रृंगार उसके बाल होते हैं। प्रभु जी जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। जो कोई समझ गया हो तो समझ गया हो, अगर कोई मेरे को मैं समझ गया हो तो कृपया कमेंट करें कि सबसे सुंदर सबको प्रिय होते हैं अपने बाल। मैं तिरुपति बालाजी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मुझको आपके धाम आना है, मुझे आपके धाम आना है प्रभु। एक हार बड़ा सोना मैं शाम दे गल विच पाना, ओ बूहा खोल पुजारी आवे मैं शाम दा दर्शन पाना। मैं प्रभु जो भी कोई मेरी बात समझ गया हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें, बताएं कोई मेरी बात समझ गया है। कोई भी, मैं तो हाथ जोड़ती हूँ सबके कि जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बस राधे राधे बोलते रहिए। मेरी जिज्ञासा मैं बता चुकी हूँ, बाकी मेरी अर्जी मेरे ठाकुर जी की मर्जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कृपया अगर ब्लॉग अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, ना भी लगे तो डिसलाइक कीजिए, कुछ भी कीजिए, ज़रूर कीजिए। राधे राधे लिखिए।